आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8 में हमें राशियों की तुलना यानी अनुपात के बारे में अध्ययन करना है। तो पहला प्रश्न है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग इकाइयों के संख्याएं हमें दी गई हैं। उन संख्याओं को पहले हम एक इकाई में चेंज करेंगे और फिर उन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसे पहला है 5 रुपए का 50 पैसे से। तो 5 रुपए और 50 पैसे दोनों की इकाइयां अलग है। पहले उन दोनों इकाइयों को एक करेंगे। तो रुपए वाली इकाई को मैंने पैसे में परिवर्तित किया। तो 5 को गुणा करेंगे 100 से, ये हो गए 500 पैसे। तो अतः अभिष्ट अनुपात क्या होगा? 5 रुपए और 50 पैसे में अनुपात निकालना है। तो जिन दो राशियों के बीच अनुपात निकालना है उनके बीच में ये अनुपात का निशान लगाएंगे। यहाँ से 5 रुपए को मैंने पैसे में कन्वर्ट किया तो वो पैसे लिखे मैंने। अनुपात 50 पैसे। पैसे से पैसे कैंसिल, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब 5 के पहाड़े से दोनों अनुपात हमारे कट रहे हैं। 5 से 5 का गया एक बार और 50 कटेगा 10 बार। अतः अनुपात क्या हो गया? 10:1। ये आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा है 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से। तो ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, तो दोनों की इकाइयां एक इकाई में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज किया तो ये हो गया 15,000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000, तो 15 को 1000 से गुणा किया तो 15,000 ग्राम। अभिष्ट अनुपात निकालना है। 15 किलोग्राम का अनुपात है 210 ग्राम से। दोनों की इकाइयां सेम करेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कट हो गया। यहाँ पे 1500 और 21 ये दोनों ही 3 के पहाड़े से कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 7 21 और ये कटा 5 दिया 15 और डबल 0। तो ये आ गया अनुपात हमारे पास 500:7। इसी प्रकार आप बचे हुए दोनों कर सकते हैं। मीटर को पहले सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे और दिनों को घंटों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पास इकाई समान हो जाएगी तो फिर बाद में आप अनुपात निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 6 के लिए 3 चाहिए। तो सबसे पहले 6 के 3 के साथ हम 1 का अनुपात निकालेंगे, यानी 1 विद्यार्थी के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए। और 1 का आने के बाद में हम 24 का आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर आवश्यकता है बराबर 3, अतः 1 विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर चाहिएगा 3/6। यानी ज्यादा का देके कम का पूछे तो भाग लगाएंगे। 3 में 6 का भाग लगाया तो हमारे पास आ गया 1/2। 3/6 कटेगा, 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो ये आ गया 1/2। अतः 1 विद्यार्थी की संख्या हमारे पास आ गई। अब हमें 24 विद्यार्थियों की निकालनी है। तो 1 का दिया हुआ हो और ज्यादा का पूछे तो गुणा होता है। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। 1/2 को गुणा करेंगे 24 से, तो यहाँ पे 24 में 2 का भाग लगेगा तो ये आएगा 12। तो 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। लास्ट प्रश्न है राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ज्ञात क्या करना है? पहला है इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति रहते हैं और किस राज्य में जनसंख्या घनी है, कम घनी है। तो सबसे पहले हम 1 किलोमीटर प्रति का निकालते हैं, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो राजस्थान में 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में जनसंख्या है 570 लाख। अतः राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर में जनसंख्या होगी 570/3। लाख से लाख कैंसिल हो जाएंगे, 3 का 570 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 990 व्यक्ति। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 190 व्यक्ति निवास करते हैं। ये तो हो गया राजस्थान के लिए। अब उत्तर प्रदेश के लिए हमें दिया गया है कि 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में जनसंख्या होती है 1660 लाख। यहाँ से उत्तर प्रदेश के 1 किलोमीटर में, प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने निवास करते हैं। तो यहाँ से 1 किलोमीटर का निकालेंगे तो 1660 में भाग जाएगा 2, लाख से लाख कट गया। यहाँ पे 1660 में भाग लगाएंगे 2 का तो हमारे पास आएगा 830 व्यक्ति। तो उत्तर प्रदेश प्रति किलोमीटर स्क्वायर में व्यक्ति रहते हैं 830। तो दोनों राज्यों के हमारे पास व्यक्तियों की संख्या आ गई कि 1-1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। दूसरा प्रश्न था कि किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, यानी जिसकी संख्या कम आ रही है वही कम घना होगा। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में 190 व्यक्ति रहते हैं और इसमें 830 रहते हैं। तो राजस्थान राज्य की जनसंख्या कम घनी होगी। तो यहाँ प्रश्नावली 8.1 हमारी पूर्ण होती है। धन्यवाद।